हाय हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी लोग का स्टडी फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। पिछला क्लास हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत अच्छी तरह से 7.1 का इंट्रोडक्शन देखे थे, जिसमें कि आपको बताया गया था उसमें डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, है ना। डिस्टेंस फार्मूला, दो कोऑर्डिनेट दिया रहता है ए और बी के बीच में, तो उसको डिस्टेंस किस तरह से निकालते थे। तो आज 7.1 का एक्सरसाइज करेंगे कुछ क्वेश्चन, और पिछले इंट्रोडक्शन में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था। आपके लिए एग्जाम्पल भी बहुत मायने रखता है, यानी कि एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो हम एनसीईआरटी का 2-3 क्वेश्चन पिछला बार किए थे जो एग्जाम्पल का था। आज भी कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं वो एग्जाम्पल का देखेंगे, फिर 7.1 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन पे आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं, मैं चंदन सिंह हूं, मैथ्स एजुकेटर। मैं डेली आपके लिए मैथ क्लास 10th की लाता हूं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में शेयर करो। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, क्योंकि पिछला जो देखा था वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो उसमें एग्जाम्पल 1 और 2 हम लोग करवा दिए थे, ठीक है ना। आज हम लोग 3 देखेंगे। चलो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है फिगर 7.6 शो द अरेंजमेंट ऑफ द डेस्क इन द क्लासरूम। आसिमा, भारती एंड कैमिला आर स्टार्टेड एट ए। आज पिक्चर में देखो यहाँ से 3 लड़कियाँ हैं, आसिमा, भारती और कैमिला, और एक यहाँ तो लाइन में दिया हुआ है, और ये इसमें प्रूव करना है कि क्या ये लाइन में है या नहीं है, ठीक है ना। ये लाइन में है या नहीं है। तो आप देखो, इसको ए मान लिया गया, इसको बी मान गया, इसको सी माना गया है। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन द लाइन। अब आपसे ये प्रूव करना है कि क्या ये तीनों जो बैठी हुई है क्या एक लाइन में है या नहीं है। तो अच्छा, एक लाइन में प्रूव करने के लिए मैंने आपको एक टर्म बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, कोलिनियर, ठीक है। यदि कोलिनियर आप प्रूव कर देते हो तो कोलिनियर स्ट्रेट लाइन में ही लगता है। एक चीज़ ध्यान रखना आप, कोलिनियर के लिए क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, और इस स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट ए, बी और सी हो, और तीनों क्या होता है एक लाइन पे होता है, एक लाइन में ही फॉलो करता है कोलिनियर। अगर जिगजैग हो, इस तरह से हो, इधर इधर हो, तो ये कोलिनियर नहीं, इसको नॉन कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस लाइन को आप कोलिनियर प्रूव कर देते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों जो बैठी हुए हैं ये स्ट्रेट लाइन में बैठी हैं। तो कोलिनियर का फार्मूला क्या था, जैसे कि ए बी सी एक लाइन में है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास आप अच्छी से नोट्स बनाया होगा, तो उसमें हम लोग बताए थे कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी कर देते थे, ठीक है। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी कर देते हैं। तो ये अगर प्रूव कर दिए डिस्टेंस फार्मूला से इतना, तो हम पता लगा लेंगे, पता चल जाएगा कि ये क्या है, कोलिनियर है, ठीक है ना। इससे हम लोग क्या पता लगा लेंगे कि ये कोलिनियर है, ठीक है ना बच्चा। ये यहाँ से हम लोग क्या पता लगा लेंगे कि ये कोलिनियर है, ठीक है ना। कोलिनियर है। तो आइए, ए बी को पता लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला चाहिए ना। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। अच्छा देखो बच्चा, ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए कौन सा है, ये 3 2। यहाँ जो बैठी हुई है इसको मान लो आप 3 और ये 2, ठीक है। यहाँ बी पे क्या दिया हुआ है, यहाँ 6 और 4, तो यहाँ रखो 6 और 4। सी पे यहाँ है 8 और 6, यहाँ रखो 8 और 6, ठीक है। पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी का डिस्टेंस फार्मूला आपको बता चुका था ना बच्चा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता था। जब ए बी पूछे तो, है ना, तो बी का कोऑर्डिनेट
और ए का कोऑर्डिनेट। तो देखो हमेशा क्या करना, आप इसको रूट अंडर लिख दो और जिसके जिसके बीच निकालना है, किसके बीच के डिस्टेंस हमको चाहिए, ए बी के बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो तो दूसरे वाला पहले का यहाँ का देखना, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है यहाँ लिख लो। ए का कोऑर्डिनेट है आपका 3 1 और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 6 और 4। ठीक है, तो ये दोनों के जब बीच आप डिस्टेंस निकालना, तो पीछे इंट्रोडक्शन में भी हम लोग बता चुके थे, यहाँ क्या होता है x2 - x1। तो देखो b का x ले लेना आप x, और a का माइनस करके x ले लेना और इसको स्क्वायर कर देना। चलो अब फिर क्या था बाई 2 - बाई 1, तो यहाँ करो b का बाई, इसी में से देखना ये a और b, इसमें से एक उठाना है और इसमें से x2 उठाना है, x2 - x1 कर देना है। फिर b में से बाई 2 उठाना है, यानी कि 4 - 1 स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया 3 माइनस कर दो तो ये बन गया 9 और इधर भी बन गया आपका 9। तो ये आपका ए भी आ गया रूट अंडर 18। 18 को आप लिख सकते हो कितना 9 × 2, इसका मतलब 3√2 लिख सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ सब हम लोग BC निकालते हैं। BC निकालने के लिए अब आप इसको और इसको देखो। C पहले क्या करना, C को देखो x, C में x कितना है 8 है, तो यहाँ लिखो 8। B में x कितना है 6, तो यहाँ लिखो 6 और इसका स्क्वायर कर दो आप, बीच में प्लस। फिर अब देखो बाई, देखो C में बाई कितना है 6 और B में बाई कितना है 4, इसका स्क्वायर कर दो। अब दो माइनस कर दो, 8 में से 6 गया 2, तो यहाँ बचा 4, 6 2 यहाँ पे बचा 4, तो क्या हो गया ये 4 4 8। 8 को आप क्या लिख सकते हो 4 × 2, इसका मतलब 2√2। ठीक है, अब एक चीज़ बचा, AB निकाल लिया मैंने, BC निकाल लिया। अगर AC निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड करते हैं तो बराबर आ जाना चाहिए। AC निकाल लो। AC निकालने के लिए अब क्या करोगे, यहाँ से देखो ये A और ये C। ठीक है, C का x लेंगे तो 8 है, A का x देखेंगे तो 3 है, ये दोनों को स्क्वायर कर दो। फिर C का बाई देखो 6 है और A में 1 है, तो -1 कर दो आप, तो क्या बन गया आपका देख लो। ये जो बन गया आपका 8 में से 3 गया 25 और यहाँ 6 में से 1, ये भी 25। ये आ गया आपका रूट अंडर 50। और 50 को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट में एक बाहर करना है, तो स्क्वायर को देखो 25/2 यानी 5√2, 5√2। अच्छा, कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या होता था, अब देखो कोलिनियर का फार्मूला AB + BC = AC। AB कितना आया देख लो 3√2, तो यहाँ लिखो 3√2 + 2√2। तो ये दोनों को जब ऐड करोगे तो देखो आ गया 5√2। तो ये तो प्रूव हो गया ना कि 3√2 4। इसका मतलब ये पता चल गया कि ये क्या हो गया, लाइन्स आर कोलिनियर। ठीक है, जब लाइन्स आर कोलिनियर हो गया तो इससे हमको ये भी प्रूव हो गया, इससे ये प्रूव हो गया कि जो तीनों लड़कियां थी तो दे आर सीटेड इन अ लाइन। ठीक है, जब कोलिनियर हो गया तो यहाँ से प्रूव हो गया कि वो जो तीनों बैठी हुए हैं वो एक लाइन में बैठी हुई है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ये कर आपका फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, सच डैट पॉइंट इतना इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द इतना और इतना। ठीक है, अब मान लो कि दो डिस्टेंस दिया हुआ है आपका, ये है, इसको मान लो A और इसको B मान लो, है ना, और एक पॉइंट यहाँ पे है ये, इसको मान लो P, और ये P जो है आपका x और y दिया हुआ है ना, और A आपका 7 और 1 है और B आपका क्या दिया हुआ है 3 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ो इक्यू डिस्टेंस का मतलब हुआ ना बच्चा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है। जैसे कि A P = B P,
ये आप लिख सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन कर दिया है आपका, डिस्टेंस बराबर है। तो AP का निकालो आप डिस्टेंस फार्मूला, BP का निकालो डिस्टेंस फार्मूला, दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। AP का निकालो डिस्टेंस फार्मूला, BP का निकालो डिस्टेंस फार्मूला। तो अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए क्या हो जाता था, AP का इसको लिख सकते हैं AP का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर, है ना। क्योंकि फार्मूला क्या होता था, AP बराबर हो, यही ना कर सकते थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो रूट अंडर दोनों साइड में स्क्वायर चढ़ा दो। तो स्क्वायर जब चढ़ाते थे हम लोग, तो क्या AP यहाँ मिल जाएगा स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता था, इसलिए यहाँ पे AP का स्क्वायर कर देते थे, ठीक है। तो अब यहाँ से ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आप सीधे लगा सकते हो x2 माइनस x1। तो A और P के बीच का डिस्टेंस देखो, A और P के बीच के डिस्टेंस देखो, तो क्या निकाल लोगे डिस्टेंस। अच्छा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, एक स्टेप सिर्फ बढ़ेगा। तो देखो आप क्या लिख सकते हो, AP का डिस्टेंस निकालो, P में x है, रूट अंडर P में x और A में से -7 इसका स्क्वायर कर दो, प्लस y -1 का स्क्वायर, यही हुआ ना AP का डिस्टेंस। ये AP देखो ना, AP जब डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका x और इसका x माइनस का स्क्वायर, इसका अब देखेंगे y और इसका y, P का y और A का x स्क्वायर कर दिया इक्वल टू BP। अब ये BP लिखो, यहाँ से यहाँ तक का लिखो BP। तो दूसरे में जो रहेगा उसका x लेना, पहले वाला का 3 है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर और अंडर रूट कर दो। देखो ना, ये x हो गया, x माइनस 3, x और इसका x माइनस करके स्क्वायर कर देना, और इसका y इसके वाला का स्क्वायर कर देना। अब यहाँ क्या करो, बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, बोथ साइड आर स्क्वायरिंग। जब बोथ साइड आर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट अंडर दोनों में हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ना, जब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर हट जाता है ना। अब कहीं मान लो कि √2 है और यहाँ पे √x है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो देखो यहाँ स्क्वायर चढ़ा दो, यहाँ स्क्वायर करा दो, तो ये 2 बराबर x हम लोग लिखते हैं, है ना। तो ये सिंपल है, ये हम लोग 8 क्लास में पढ़ के आए हैं। अब देखो इसका लिख लो आप, इसका क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 7। अब दूसरा वाले का लिखो a स्क्वायर, या अब इसका वाला लिख रहा हूँ यहाँ पे y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है। अब इधर वाला का लिखो, इसका वाला का लिख रहा हूँ मैं x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 3। अब ये इस वाले y माइनस 5 को लिखो, तो y स्क्वायर प्लस 25 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलो देखो यहाँ से कुछ कट रहा है, देखो ये x स्क्वायर सिंगल है यहाँ, और यहाँ इसको भी कट करो आप, देखो y स्क्वायर यहाँ कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो क्या बच गया आपका, यहाँ से क्या बचा, ये 49 और ये 1 ऐड कर दो, बच गया आपका 50, दिख नहीं रहा होगा मैं दिखाता हूँ 50, और ये बन गया आपका -14x और ये -2y इक्वल टू, इधर क्या बचा आपका, ये 9 और ये 25 को ऐड कर दो, कितना हो गया, कितना बन गया आपका 34, और ये इसको कंपेयर करो तो 3 दूना 6 यानी -6x। अब इसको देखो आप 5 दूना 10 -10y, ठीक है।
अब ये x को इधर लेके, ये x को इधर कर दो, ये पूरे टर्म को एक्स वाई को इधर रखो, इधर करो आप तो, और ये 34 को इधर कर दो, तो ये बन गया देखो 50 माइनस 34, और इधर बन गया आपका -6x प्लस 14 माइनस 10y प्लस 2y, ये बन गया आपका। अब देखो तो यहाँ से ये 50 माइनस 34 कितना बन गया आपका 16, और इस ये 6 में इसको माइनस करो 8x, और यहाँ से कर दो आपका 8y, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो आप, कॉमन ले लो, यहाँ देखो लिख देता हूँ 8 कॉमन ले लो, तो मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 16, 8 से इसको कैंसिल करो 2 बार में, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपका मिल गया रिलेशन, ठीक है। ये कुछ नहीं था, मेन है इसमें डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग यूज किया हूँ, ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूला इम्पोर्टेंट है। तो यही आपका रिलेशन निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द 6, 5 एंड -4, 6, 5 और -4। अच्छा, बाई एक्स जब बोले तो बाई एक्स जब बोल दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या कर दिया वाई एक्सिस पे है, तो बाई एक्सिस पे ये वाला पॉइंट मतलब कि x बराबर 0 मिला, शुरू में हम लोग बताए थे x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे इक्यू डिस्टेंस बना रहा है, यानी कि आप पॉइंट उसका जो इक्यू डिस्टेंस वाला लिख सकते हो 0 और बाई, ठीक है, 0 और बाई, यही सेम क्वेश्चन था पीछे वाला से। इसमें अगर यहाँ पे x एक्सिस बोलता तो आप ले लेते बाई बराबर 0, और जब बाई एक्सिस बोला तो x बराबर 0, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट में ये जो लाइन होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं बाई बराबर 0 का, और ये वाला ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं x बराबर 0, क्योंकि इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे x 0 मिलेगा, यहाँ हर एक पॉइंट पे बाई लाइन पे ही पॉइंट जब आएगा तो 0 मिलेगा। चलो अब इसी तरह से इसको भी देख लेते हैं। मान लो एक लाइन में है, इक्यू डिस्टेंस है, और यहाँ p को अब दे दो आप 0 और बाई, ये दे दिए, और यहाँ एक हो गया a 6 और 5, आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी बना सकते हो, और यहाँ इसको a मान लेना और इसको b मान लो, 6 और 5। ये देखो यहाँ पे जो 6 और 5 की है, और यहाँ -4 और 3 की है, -4 और 3, तो b को लिखो आप -4 और 3। अब सेम है, इतना बराबर इतना कर दो, यानी कि AP बराबर BP करो आप फिर से। जब AP बराबर BP करोगे तो फिर से वही फार्मूला लगा लो जो पीछे हम लोग किए हैं, ये वाला डिस्टेंस फार्मूला, ये वाला, यही वाला यहाँ भी लगेगा, है ना, AP बराबर BP। तो अच्छा, यहाँ सिर्फ ये समझना हुआ कि 0 क्यों हुआ, क्योंकि x बाई एक्सिस पर इक्वू डिस्टेंस बोल रहा था, तो बाई एक्सिस पे जब इक्वू डिस्टेंस बोले तो x कोऑर्डिनेट के फॉर्म में जब आप लिखोगे तो वहाँ पे x 0 मिलेगा आपका, और जब वहाँ x एक्सिस बोल दे तो वहाँ पे बाई 0 होगा। अब आप निकाल लो AP बराबर BP, तो AP बराबर BP फिर से लिख लो, AP का डिस्टेंस लिखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा देख लो। AP बराबर मिल गया आपका, इस P का 0 है तो इसका मतलब 0 माइनस 6 का स्क्वायर, ये फिर P में देखो बाई है तो प्लस करो, बाई माइनस 5 का स्क्वायर कर दो, इक्वल टू BP में क्या है, ये देखो B और P में फिर यहाँ 0 है तो 0 और -4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस बाई -3 का स्क्वायर कर दो, यही तो है। अब देखो यहाँ पे क्या मिल गया आपका, पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके स्क्वायर को हटा लो आप, दोनों स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हट जाएगा,
तो ये आपका बन गया, देखो 6 का स्क्वायर कर दो तो ये 36, और ये बाई -5 का स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 × 5 बाई, ठीक है, इक्वल टू इधर जब ऐसा हटेगा तो ये बन जाएगा 16 प्लस बाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -6 बाई, ठीक है ना। चलो यहाँ से देखो बाई और बाई कैंसिल कर दो, बाई बाई कैंसिल हो गया, तो 36 और 25 को ऐड करो आप, क्या मिल जाएगा, 6 5 11 1 3 2 5 1 61 -10 बाई इक्वल टू इधर देखो 16 और 9 को ऐड करो 25 -6 बाई, ठीक है। ये 10 को इधर और ये इसको इधर कर दो तो क्या मिल गया, 61 - 25 इक्वल टू 6 बाई प्लस 10 बाई। तो यहाँ माइनस करो इसको, 25 61 में माइनस कर दो, यहाँ बच गया 6 3 यानी 36 इक्वल टू 4 बाई, 4 से इसको कट करो तो y का वैल्यू आपका क्या मिल गया, 9, y का वैल्यू 9 मिल गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट हुआ जिससे इक्वी डिस्टेंस बना रहा है, ये 0 बाई जो हम लोग माने थे, तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 0 और 9। यहाँ से अब उसका इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा 0 और 9 से, ठीक है ना। आप चेक भी कर सकते हो इक्वी डिस्टेंस है या नहीं है, देखो चेक भी कर लो। अब AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, तो आप चेक कर लो। AP यहाँ पे जो जो बाई रखे हो, बाई की जगह सिर्फ 9 रख दो, आंसर सेम आ जाना चाहिए। तो देखो कर लो, √0 - 6 का स्क्वायर प्लस 9 - 5 का स्क्वायर, ये हम लोग क्या किए, AP का डिस्टेंस निकाल दिया हूँ। तो ये बन गया आपका, ये आपका बना 36 और ये 5 4 9 4 चौक 16, इतना बन गया, ठीक है। ये बन गया आपका 6 6 12 52 बन गया, AP का डिस्टेंस आया। अब हम लोग निकालते हैं BP का डिस्टेंस। BP का डिस्टेंस निकालो आप, -4 √4 -0, x 0 है तो 0 कर लेंगे, और इधर है आपका 3 -9, y का वैल्यू कितना आया है, 9 का स्क्वायर। तो ये बन गया 16 और यहाँ कर लो 6 36, देखो ये भी आपका आ गया √52। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि क्या हो गया, इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ से भी y का वैल्यू और AP बराबर BP, यहाँ प्रूव्ड भी कर दिए हम लोग, ठीक है, प्रूव्ड भी हो गया। है ना। चलो अच्छा, इससे हम लोग क्या पता चला, अगर इसका निकालना चाहोगे तो क्या पता चला, 0 और 9 मान लो इसी लाइन पे आएगा ना, 0 और 9 कहीं इधर होगा, है ना, 0 9 है, इसका मतलब यहाँ कहीं होगा 0 9, और क्या था 6 और 5 कहीं इधर आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। -4 और 3, -4 और 3, x -4 और बाई 3 इधर कहीं आएगा, है ना, -4 -3 इधर कहीं आएगा। आप कोऑर्डिनेट जब x एक्सिस y एक्सिस के टर्म में बनाओगे तो आप इजी से इसको बन जाएगा। तो ये आपका रहा है आंसर। चलो एक्सरसाइज में आ जाओ, एक्सरसाइज 7.1, इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में, तो डिस्टेंस फार्मूला अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, और यहाँ से भी आप इसको डिस्टेंस फार्मूला निकाल लो, है ना। तो फर्स्ट का देखो डिस्टेंस फार्मूला, A मान लो 2 3 और B मान लो 4 1, है ना, फर्स्ट का बना रहे हैं ये वाला का। तो डिस्टेंस निकालो AP का, तो √, ये x दूसरे वाले का x, पहले वाला x के माइनस का स्क्वायर कर देना, दूसरे वाला का 4, पहले वाला का 2 का स्क्वायर कर दो।
फिर प्लस दूसरे वाला का बाई और पहले वाला का बाई के साथ माइनस करके स्क्वायर कर दो। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 4 में से 2 ये बन गया 4 प्लस 1 माइनस 3 यानी कि 2 का स्क्वायर करो 4, तो यहाँ से आपका क्या मिल गया √8। और 8 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 2 और 4 को बाहर कर दो 2 तो 2√2। ये आ गया फर्स्ट का, ठीक है ना। यानी कि ध्यान देना पहले वाला का जब दूसरे वाला का x पहले वाला x के साथ माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, फिर दूसरे वाला का बाई दूसरे वाला का बाई पहले वाला का बाई के साथ माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, रूट अंडर चढ़ा देंगे, ठीक है। सेकंड देखो, ये दोनों में देखो, ये दोनों में जब निकालेंगे हम लोग तो सबसे पहले इसको a और b मान लेना आप, तो a b निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा देख लो, दूसरे वाला का x कितना है -1 है ना, -1 और पहले वाला का है -5, तो माइनस -5 इसका स्क्वायर कर दो, प्लस दूसरे वाला का बाई 3 है यहाँ पे और पहले वाला का बाई -7 कर दो स्क्वायर। तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो -1 + 5 का स्क्वायर और इधर हो गया 3 -4 का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ सब निकालो आप, यहाँ बन गया -1 4 का स्क्वायर करो 16 और इधर करो 16, मिल गया आपका कितना 32 को आप क्या लिख सकते हो 16 × 2 यानी कि 4√2। ये सेकेंड आंसर मिल गया आपका 4√2। चलो अब ए बी में आते हैं, ये थर्ड वाला में देखो, इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी जब निकालेंगे तो क्या हो जाता है, फार्मूला पहले लिख लो, x2 - x1 का स्क्वायर हो जाता था ना, और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वाला a को तुम x1 by 1 मान लेना और सेकेंड वाले जो होता है उसको हम लोग x2 और y2 मान लेते हैं, है ना। ऐसे याद रख लो, या तो फिर इस तरह से भी याद रखो कि दूसरे वाला का x यानी कि कितना है -a है और पहले वाला का x -a है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। फिर देखो दूसरे वाला का वायु दूसरा वाला का x या पहला, ऐसा नहीं है, अगर पहले वाला के भी x ले लो दूसरे वाला के भी x ले लो, माइनस कर दोगे फिर भी आंसर सेम ही आएगा, इसमें गलती मत करना आप, आंसर सेम ही आएगा, सिर्फ x और x वाले के साथ माइनस करना, ये सिर्फ ध्यान रखना आप। by2 - by1, तो यहाँ देखो by2 कितना है -b, तो यहाँ लिखो -b और माइनस by1 कितना है यहाँ पे b है, तो यहाँ लिखो b और इस पर कर दो स्क्वायर। तो ये कितना बन गया बच्चा, देखो -a 2a, तो 2a का स्क्वायर -2a का स्क्वायर बन गया ये, और इधर बन गया आपका -2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर बन गया। अब आगे देखो ये बन गया 2 2 × 4 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, है ना। 4 कॉमन ले लो आप, सब में से 4 कॉमन ले लो, तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और 4 का स्क्वायर रूट क्या निकल जाता है 2, तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आई होप आशा कर रहा हूँ कि आप लोग सब समझ रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन 2 देख लो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 और इतना, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2 में डिस्कस करने के लिए कर रहा है सेक्शन 2.5 में। तो आपको देखो जब 0 0 के पॉइंट बोला तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन और कोई कहीं पे हो गया है, ये मान लो A है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम लोग ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए आपको बताए थे ना बच्चा कि सिर्फ जो दिया रहेगा x² उसको y² कर देना, आंसर मिल जाएगा। देखो दोनों मेथड से हम लोग बना देंगे। पहले मेथड 1 देखो, पहले डिस्टेंस फार्मूला निकालो, 0 0 को a मान लो आप, a 0 0 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, और b का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 36 और 15 है, ठीक है ना। 2 टाउन है A और B मान लिए। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा दो,
दूसरे वाला का x पहले वाला x के साथ माइनस करो, ठीक है, ये भी निकाल रहे हैं हम लोग, प्लस दूसरे वाला का बाई और पहले वाला बाई के साथ स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा आपका 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। यहाँ देखो 36 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 96 और 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आ जाएगा। ये दोनों को अब ऐड करो, तो ऐड करोगे तो कितना मिल गया 6 5 11 कैरी 1 1512 और सॉरी 1521 और ये है आपका 39 का स्क्वायर। तो ये 39 इसका क्या हो गया डिस्टेंस, और दो शहरों के बीच का डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है ना, डिस्टेंस हो गया। चलो अब मेथड 2 में हम लोग आपको बताए थे जब ओरिजिन यानी 0 0 से जब किसी का डिस्टेंस पूछता हो, ठीक है ना, तो आप डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 0 0 को छोड़कर पहले वाला का एस इसको बाई मान लेना, तो डायरेक्ट कर देना आप 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। देखो सेम यहाँ से आ गया, देखो डायरेक्ट यही आ गया, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ से 1296 प्लस 225, है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इस तरह से कर लो। ये कब लागू होगा जब ओरिजिन से डिस्टेंस आपका इक्वल डिस्टेंस पूछे, तब लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो ईजी है, बहुत ही ईजी है, डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड ही इसमें सारा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डिटरमाइन द पॉइंट ए बी और सी। अब देखो कोलिनियर एक बार पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं आज ही, तो कोलिनियर प्रूव करना है, ठीक है ना, कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर को प्रूव करने के लिए आपको क्या बताए थे कि इसको एक लाइन में ले लेना, यहाँ पर ए, यहाँ बी और यहाँ सी रखो। ए आपका दिया हुआ है 15, इसको ए मान लेना, इसको बी और इसको सी। बी आपका दिया हुआ है 2 3 और सी आपका दिया हुआ है -2 -11, ठीक है। तो कोलिनियर का जो रूल होता था ए बी, कोलिनियर प्रूव करने का जो रूल होता है ए बी प्लस बी पी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये होता था। अब आप सबसे पहले तीनों को डिस्टेंस निकालो, तीनों का डिस्टेंस निकालो। तो हम सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, तो निकाल लो आप ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस निकालने से जब बोलेगा तो आप ए और बी का ही सिर्फ कोऑर्डिनेट देखना, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, ए बी का पूछे तो बी का एक्स देखो कितना है 2 और ए का एक्स कितना है 1, बस कर दो स्क्वायर, प्लस अब बाई के साथ कंपेयर कर दो तो बी में है बाई 2 और इसमें -5, इतना हो गया। तो ये आपका क्या बन गया 1 का स्क्वायर और यहाँ बना -2 का स्क्वायर, यही ना। चलो अब इसको कर दो आप, दो दूनी 4 और 1 5, ये कितना बन जाएगा √5। अब चलो BC को देखते हैं हम लोग, BC को निकालते हैं। BC के निकालने के लिए C का x देखो कितना है -2, B का x कितना है माइनस, उसमें भी 2 है, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस C में बाई कितना है -11 और B में बाई कितना है 3, इसका स्क्वायर कर दो। ये आपका बन जाएगा, ये दोनों को ऐड करो 2 2 4, 4 का स्क्वायर कर दो 16 और 11 3 15, 15 का स्क्वायर कर दो आप, सॉरी 11 3 14, 14 का स्क्वायर कर दो, कितना मिल जाएगा 196। अब इसको तुम लिख लो 212, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ए बी निकल गया, यहाँ BC है, BC निकल गया, ए बी भी निकल गया, BC भी निकल गया। अब चाहिए हमको AC, यानी कि AC के लिए ये और ये कोऑर्डिनेट आप देखना। तो C का x कितना है -2 और A का x कितना है -1, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, A का भी x ले सकते हो, 1 - +2 भी करोगे तो सेम ही आएगा, सिर्फ x
और दूसरे वाला का x के साथ माइनस कर देना, आगे पीछे चलेगा आंसर सेम आएगा। चलो अब c में बाई को बाई के साथ कंपेयर करो, यहाँ -11 है, देखो ना इसमें -11 है यहाँ पे और इसमें -5 है, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या बन गया आपका -2 -1 3, 3 का स्क्वायर कर दो 9 और इधर बढ़ गया 11 5 16, 16 का स्क्वायर कर दो तो बन जाएगा 256। अब ये दोनों को यहाँ लिख दो 265। अब फार्मूला क्या होता है सेट कर दो, AB + BC = AC। AB कितना आया आपका √5, इधर कितना है √212 सॉरी इक्वल टू है तो इक्वल टू आना चाहिए आपका 265। तो यहाँ देखो ये इक्वल टू नहीं आया ना, ये नहीं आया बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ फार्मूला में तो बराबर है लेकिन बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि AB + BC ≠ AC। जब ये AC इक्वल टू नहीं है तो ये क्या हो गया, लिख सकते हो आप यहाँ पर देयरफॉर that 0.1523 and -2 -11 are not collinear। ठीक है ना। पिछला बार क्या किए थे हम लोग जो पढ़े थे उसमें देखो ना, दिखाता हूँ एक बार, देखो रुक जाओ, देखो यार यहाँ क्या हो गया था, देखो AB + BC = AC, यहाँ पे क्या हो गया था बराबर हो गया था, तब ये क्या प्रूव हो गया कोलिनियर, तब ये कोलिनियर प्रूव हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हुआ AC के बराबर नहीं आया, यानी दो को जब ऐड किए तो वो AC के बराबर नहीं आया था, AC के बराबर नहीं आया, तो ये चलते क्या हो गया, दिस इज नॉट कोलिनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। चेक द वेदर इतना 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 आर व्हाट से आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखो आइसोसेल्स ट्रायंगल को आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल में इसको A दो, यहाँ B लिखो और यहाँ C लिखो, और इसको A मान लेना, इसको B मान लेना, इसको C मान लेना आप। अब यहाँ कम A के जगह लिखो 5 - 2, B के जगह लिखो आप 6 और 4, और C के जगह लिख देना 7 - 2, और सब का डिस्टेंस निकालो। पहले AB का डिस्टेंस निकालते हैं, AB का डिस्टेंस निकालो। AB का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फार्मूला था, दूसरे वाला का x पहले वाला, या तो पहले वाला का x दूसरे वाला x के साथ माइनस करके स्क्वायर कर दो, या दूसरे वाला का x पहले वाला का x, किसी भी तरह से दोनों AB का ही x लो। तो B में x कितना है 6 और इसमें 5, तो यहाँ कर दो स्क्वायर, फिर बीच में प्लस। फिर देखो B में बाई कितना है 4, तो यहाँ करो 4 - 2 का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चा, तो ये क्या मिल गया आपका 6 - 5, यहाँ 1 मिला, और ये -4 माइनस प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर मिल गया आपका 36। तो ये आपका मिल गया √37। ए भी 37 आ गया। ठीक है, अब BC को हम लोग देखते हैं, BC को चेक करो आप। BC को चेक करने के लिए C का कोऑर्डिनेट देखना और B का कोऑर्डिनेट देखना। C में x कितना है देखो बच्चा, C में x है 7, तो यहाँ लिखो 7, और B में x कितना है 6, तो यहाँ लिखो -6। बार बार मैं बोल रहा हूँ, जब BC पूछे तो C का x और B का x माइनस करके स्क्वायर कर देना, और फिर अलग अलग बाई का भी लेना, -2 है इसमें और इसमें -4 है, इसका स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, ये मिल गया 6 में से 1 और यहाँ मिल गया 36। देखो ये भी आ गया आपका √37। चलो अब आगे देखते हैं, एक ये निकल गया मेरा, कितना निकला ये इसका डिस्टेंस √37, इसका निकल गया, BC निकल गया, इसका भी निकल गया आपका √37। अब AC चाहिए हमको, AC चाहिए।
AC निकालने के लिए C का x देखो कितना है, C का x है 7 और A का x है -5, इसका स्क्वायर कर दो आप, प्लस C का y कितना है -2 और A का y कितना है -2 और ये पूरे पे स्क्वायर कर दो। तो 5 में से 2 गया, 2 दूना 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो √0। तो यहाँ से आपका जो बाहर क्या हुआ 2 हुआ। तो इससे क्या समझे हम लोग, इसका आ गया आपका 2, तो यानी कि इससे आप समझ गए कि AB बराबर BC, ये तो AB बराबर AC आ गया, यानी दो साइड इक्वल हो गया, बट AC इक्वल नहीं हुआ। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल को याद करो, हम लोग इंट्रोडक्शन में आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में बताया था कि दो साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो साइड इक्वल हमको मिल गया, तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि एज टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल लेंथ, therefore ABC triangle ABC is an isosceles, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या ट्रायंगल ABC इज एन क्या हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्यों हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसी दिन के लिए हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में आपको हम लोग बताया था आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है, ये सब सभी को आपको कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रुकता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 5 से और आगे पूरा 7.1 को फिनिश कर दूंगा। तो आइए आज तक इतना ही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।